सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कुछ देर बाद इजलास में इंतखाबात के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने अहम नुकात पर ब्रीफिंग तैयार कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतालिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन। पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन दायर करेगी। शौकत यूसुफजई कहते हैं गवर्नर गुलाम अली ने इलेक्शन की 28 मई की तारीख बिला वजह मनसूख की। अदालत से 28 मई की तारीख बहाल करने की इस्तदा करेंगे। अदालतों को तकसीम करने में शरीफ खानदान का बड़ा हाथ है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो इनके हक में फैसले करती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं नई चीज सुन रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। हम ट्वीट भी करें तो जेल में डाल देते हैं, लेकिन यहां खुलकर जजेस पर बयानबाजी की जा रही है। बदकिस्मती से हमारा कानून ताकतवर को अपने नीचे नहीं ला सका। हमें सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना होगा। पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाल्लाह, तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबा की जुबान में वन मैन शो है। पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया। जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को मज़ाहमत करना होगी। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज का फैसला तीनों जजेस के खिलाफ चार्जशीट, तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए। दोहरा मयार समझ से बालातर है। हमें 1 मिनट में निकाल दिया गया। नजरिया ज़रूरत क्या सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए है? अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। पार्लियामान में आमरीत नाकाबिले कबूल तो अदलिया में भी नहीं मानेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा तख्त लाहौर की लड़ाई पूरा मुल्क ले डूबेगी। इत्तेहादी हुकूमत को हक है कि सवाल पूछे। अदालत ऐसा फैसला कैसे सुना सकती है? आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। आज जो मस्जिद अक्सा में हुआ, ऐसे ही मनाजिर लाहौर की सड़कों पर थे। फवाद चौधरी कहते हैं हमें कहा जा रहा है कि CCPO लाहौर की JIT में पेश हों, जो खुद जिले शाह कत्ल केस का मरकजी मुजरिम है। वो तफ्तीश करेगा। JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये 100 प्याज खाएंगे, 100 लित्तर भी खाएंगे और अदलिया का फैसला भी मानेंगे। शेख रशीद कहते हैं अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच ले कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर रायविंड जाना है। भगौड़े नवाज शरीफ की दर्दनाक और मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद उसका मुंह चिढ़ा रही थी। PTI के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात का मामला। JIT ने आज इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को दोपहर 1 बजे CCP ऑफिस में दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश के लिए कायम JIT में पेश ना होने का फैसला कर लिया। इमरान खान वकला के जरिए JIT को अपना मौक़िफ़ देंगे।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3 मुक़दमात में अबूरी ज़मानतों में तौसीक़ का तहरीरी हुक्म जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत की जज उबहर गुल ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। JIT तफ्तीश मुकम्मल करे, तहरीरी हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से कल रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात आने तक शहबाज गिल को गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ बगावत का मुकदमा खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बगैर कानून प्रोसेस बगावत का मुकदमा दर्ज करना वक्त और रियासती वसाइल का ज़िया करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समात। चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। रुपए की नाकदरी और अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 71 पैसे इजाफा। $1 288 रुपए में ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 80 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की तबीयत नासाज। इलाज के लिए गैर मुल्की डॉक्टरों की टीम मौजूद। टीम में 4 वेटनरी डॉक्टरों समेत 12 अरकान शामिल। स्पेशल टीमों के लिए क्रेनों और भारी मशीनों का बंदोबस्त। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे।